Warm greetings to all of you. वेलकम बैक वंस अगेन इन ब्राइट आविष्कार. दिस इज राकेश कुमार. और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक शानदार तरीके से एक मैजिकल ट्रिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे और जितने भी मिसकंसेप्ट हैं, उलझने हैं या डाउट हैं हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, उनको दोनों हाथ से बाय बाय कहेंगे और हम इसको शानदार तरीके से शानदार कंसेप्ट के साथ समझने की कोशिश करेंगे. दोस्तों एक और बता दूं, फिर हम आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे कि इस वीडियो के एंड में आपके लिए दो ऐसे इडियम्स डाले गए हैं जो शायद ही आप जानते हैं और आप उनको जाके जरूर देखें, जरूर इंप्लीमेंट कीजिए अपनी डेली लाइफ में ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए. तो दोस्तों आज का हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टॉपिक है. अब इसको समझने के लिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना पड़ेगा. अब दोस्तों कोई भी काम पास्ट में लगातार चल रहा था और अभी अभी पूरा हुआ है यानी रिसेंटली पूरा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. यानी कोई भी काम पास्ट में लगातार चल रहा था, अभी अभी पूरा हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. अगर आपको ग्रामर के हिसाब से देखना हो, कंपीटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखना हो, तो आप कह सकते हैं कि ये रूल लगा के हम ग्रामर कहती है कि इस तरीके से हम सही से बोल सकते हैं, सही से लिख सकते हैं, सही से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जान सकते हैं. इन रूल ये कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बाद हम जरूर हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करें. उसके बाद हम हमेशा हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं और कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है. यहाँ पे हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं और उसके बाद आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसके बारे में आप बात कर हैं. उसके बाद बात होती है कि सर आपने इतना बता दिया कि जो काम पास्ट में चल रहा था, लगातार चल रहा था, अभी अभी पूरा हुआ, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. आप कृपया करके हमें बताएंगे कि हैज़ हैव का यूज़ किस तरीके से किया जाता है. तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं कि हैज़ का यूज़ हम तब करते हैं जब भी किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही हो, यानी ही शी इट नेम माई ब्रदर माई मदर माई फादर माई फ्रेंड. ऐसे जब भी हम कोई बोले सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तब हम हैज़ का यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद अब आई हैव का यूज़ भी आपको बता दे, आते आते आपको अगर हैज़ का बता दिया तो हैव का भी जाते जाते बता दे. तो आप कहेंगे हैव का यूज किस जगह यूज होता है सर? मैं कहूंगा आई वी यू या किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं. और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना ना भूलें, नहीं तो अधूरा रह जाएगा, नहीं तो पूरा इसका सेंस नहीं बनेगा. हैज हैव के बाद हमेशा आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज कीजिए. उसके बाद आप कहेंगे कि सर इसको डेली यूज क्या है? तो आपको दोस्तों शानदार तरीके से मैं बताने वाला हूं कि डेली यूज क्या है. दोस्तों क्या होता है कि कभी भी काम पास्ट में लगातार चल रहा था और अभी अभी कंप्लीट हुआ है और एक पूरा पता है, हमें 110% श्योर है कि ये काम अभी अभी हुआ है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. दोस्तों पास्ट के अंदर कोई काम लगातार चल रहा था और अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, एक परफेक्शन के साथ, एक परफेक्ट हुआ है, पक्के से पता है हमें, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. और उस जगह पे भी हम ये इसका यूज कर सकते हैं. दूसरा शानदार तरीका कहीं भी नहीं आपने देखा होगा, कभी भी हमें कंसेप्ट मीन्स होता है कि ये काम चल रहा है, लेकिन कभी कभी किसी काम के अंदर हमें सस्पेक्ट भी रहता है, कंसेप्ट के साथ सस्पेक्ट भी रहता है कि क्या सर ने शादी की होगी, क्या उस लड़के ने शादी की होगी. आप उसको बहुत बड़े समय बाद मिल रहे हो, 5 साल के बाद मिल रहे हो, लेकिन आप पूछ नहीं सकते. लेकिन चलो पूछ देता हूं, एक सस्पेक्ट है, डाउट को क्लियर कर देता हूं. जब भी आपके माइंड में कोई डाउट हो, सस्पेक्ट हो, तो जिन टॉपिक को आप नहीं जानते हो, इनके बारे में आपको पता नहीं, तब आप किसका यूज कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का यूज कर सकते हैं. किस तरीके से देखते हैं. अब आपको देखने से पहले मैं बता दूं कि एक्शन थर्ड फॉर्म होती क्या है, कैसे बनती है. अब एक्शन थर्ड फॉर्म क्या होती है? 3 फॉर्म में जनरल होती है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. इन पास्ट पार्टिसिपल का ही हम इसके अंदर यूज करते हैं. नो फर्स्ट फॉर्म होती है, न्यू सेकंड फॉर्म होती है और नॉन थर्ड फॉर्म होती है. जैसे आई हैव नॉन ऑलरेडी, यानी मुझे पहले से ही पता था, आप थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे. तो कुछ ये थर्ड फॉर्म दी गई हैं, जैसे अराइव होता पहुंचा, पहुंचना, आई अराइव्ड हियर, मैं यहाँ पे पहुंचा, या ट्रेन अराइव्ड हियर, रेल यहाँ पे पहुंची. सी, सा और सीन. क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, क्वेंच्ड मतलब होता है बुझाया था और क्वेंच्ड मतलब होता है बुझाया था. क्वेरल, क्वेरल्ड, क्वेरल्ड. सिट, सेट, सेट. इन इस तरीके से आप एक्शन की, वर्ब की फॉर्म्स को बना सकते हैं. उसके बाद एक शानदार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी कभी मैंने ये किया, या मैं उस लड़की को जानता था, या मैंने ये काम पूरा किया, ये मैंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी उसको रिकवर किया, तो इस तरीके से कहेंगे. इस स्ट्रक्चर को यूज़ करें आप, सब्जेक्ट जो भी हो उसके साथ हैज़ हैव का सही से यूज़ करें. उसके बाद एक्शन थर्ड फॉर्म यूज़ करना ना भूलें. एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे मैं उसको पहले से ही जानता था, आई हैव नोन हर, या मैं उसे जानता हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव नोन हर, या आई नो हर. इस तरीके से आप कह सकते. अगर मैं उसको पहले से जानता था या जानता हूँ, तो आप कहेंगे आई हैव नोन हर ऑलरेडी. उसके बाद कहेंगे लॉकडाउन चल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का बिल
देना बहुत मुश्किल हो गया। आप कहेंगे कि वो लड़का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर चुका है, तो आप क्या कहेंगे, ही हैज़ पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या कहेंगे आप, ही हैज़ पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप कहेंगे कि जितना भी मैंने इन्वेस्ट किया था किसी बिजनेस के ऊपर, किसी ऑफिशियल वर्क के ऊपर, मुझे वहाँ से पुनः निवेश मिल गया है, यानी जितने भी मैंने पैसे लगाए थे मुझे वापस उसका बेनिफिट मिल गया है। आप कहेंगे आई हैव रिकवर्ड माई इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे आप, आई हैव रिकवर्ड माई इन्वेस्टमेंट। अगर उस लड़की ने अपना काम पूरा कर लिया तो आप कहेंगे शी हैज़ अकम्प्लिश्ड हर वर्क। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान में रखें कि कोई काम अभी अभी पूरा हो रहा है, उसके साथ हैज़ हैव के बाद हम एक्शन थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और वो लोग चला गए, दे हैव गॉन, हम क्लास इंजॉय कर गए हैं, तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, वी हैव इंजॉयड। या क्लास, अगर आपने क्लास को ज्वाइन कर दिया है तो आप कहेंगे वी हैव ज्वाइंट क्लास। आप प्लीज़ पढ़ाइए सर, हमने क्लास को ज्वाइन कर दिया है, आप कहेंगे वी हैव ज्वाइंट क्लास। उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, जैसे हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट का यूज़ करके एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा के आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से करें, जैसे क्या बस पहुंच गई है क्या, हैज़ बस अराइव्ड, मैं बोलूँगा यस बस पहुंच गई है, मैं कहूँगा बस हैज़ अराइव्ड। उसके बाद आप कहेंगे कि क्या आपने दिल बेचारा मूवी देखी है क्या, मुझे पूछेंगे सर क्या आपने दिल बेचारा मूवी देखी है क्या, बहुत शानदार मूवी है, आप देख लें। आप मुझे पूछेंगे, आपके मन में सस्पेक्ट है लेकिन आप पूछ रहे हैं क्या देखी, क्या पता देखी हो सर ने, आप पूछेंगे हैव यू वॉच्ड दिल बेचारा मूवी, मैं कहूँगा नो नो नो, आई हैवंट वॉच दिल बेचारा मूवी। आप कहेंगे क्या उस लड़की ने सच में अपना पूरा काम कर लिया है, हैज शी अकम्प्लिश्ड हर वर्क, मैं कहूँगा यस शी हैज़ अकम्प्लिश्ड हर वर्क। उसके बाद आप कहेंगे क्या उन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है क्या, आप पूछेंगे हैव दे टेकन ब्रेकफास्ट, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मे बी उन लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया हो, मे बी दे डिडंट या दे हैवंट टेकन ब्रेकफास्ट। इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। उस तरीके से एक शानदार ट्रिक के साथ समझने की कोशिश करते हैं। बेस्ट ट्रिक है दोस्तों, इन 3 लाइनों को अपने माइंड में बैठा लीजिए। कभी भी हम हैव के बाद यू दे वी का यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा के किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब क्वेंच्ड योर थ्रिस्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना, क्वेंच थ्रिस्ट का मतलब होता है प्यास बुझाना। सर आपको प्यास लग रही थी, क्या आपने अपनी प्यास बुझाई, आप पूछेंगे हैव यू क्वेंच्ड योर थ्रिस्ट। अगर मैंने अपनी प्यास बुझा ली है तो मैं क्या बोलूँगा, यस आई हैव क्वेंच्ड माई थ्रिस्ट, मैं क्या बोलूँगा, यस आई हैव क्वेंच्ड माई थ्रिस्ट। मैंने अपनी प्यास नहीं बुझाई तो मैं कहूँगा आई हैवंट क्वेंच्ड माई थ्रिस्ट। तो इस तरीके से इन 3 लाइनों का बेस्ट ट्रिक के साथ आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ही शी के ऊपर भी देखें, इन थर्ड पर्सन सिंगुलर के ऊपर भी देखें, तो आप यहाँ पे भी घबराइए नहीं, यहाँ पे भी आपके लिए ट्रिक है। हैज़ के बाद ही शी, यानी जो भी आपका जो अदर सब्जेक्ट है, यानी आई वी यू दे के अलावा, तो उसका इंप्लीमेंट करके आप एक्शन के थर्ड फॉर्म के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कहेंगे क्या वो लड़का अच्छे अंकों के साथ पास हुआ क्या, हैज़ ही पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। अगर मैं बोलूँगा ये जी हाँ कि वो लड़का अच्छे अंकों के साथ पास हुआ है, तो मैं कहूँगा ही हैज़ पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। अगर नहीं हुआ है तो ही हैज़ नॉट पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म हैजंट होती है, तो आप कहेंगे ही हैजंट पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स, या मैं कहूँगा ही हैजंट पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और आपको जैसे शुरू में मैंने बताया था कि आपके लिए कुछ 2 ऐसे ईडियम लाया हूँ जो आपको शायद ही पता होगा। यानी इसका मतलब होता है ओके, हैव ए बॉल का मतलब होता है ठीक है मज़े करो। हैव ए बॉल अगर आपको समझ में आया तो मज़े करो। आप कहेंगे सर हम मज़े करेंगे, लेकिन आप जाओगे, आप कहोगे जाओ जहाँ से आए हो, आप कहोगे गो वेंस यू कम, यानी इसका मतलब होता है जाओ जहाँ से आए हो, आप कहोगे गो वेंस यू कम। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि एक शानदार तरीके से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सभी उलझनों, सभी रुकावटों, यानी सभी डाउट को आप बाय बाय कह रहे होंगे। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सच में समझ में आया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये टॉपिक किस तरीके से समझ में आया है। थैंक यू वेरी मच।